जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान, कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो अभी नुकसान की भरपाई होगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन बिहार समेत देश के उन तमाम किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। ये खुशखबरी केंद्र सरकार ने दी है, क्योंकि आपको पता है कि जब बाढ़ आता है या जानवरों का जब आक्रमण बढ़ता है तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को देखते हुए सरकार ने, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उन्होंने 2016 में एक फसल बीमा नाम की योजना शुरू की थी, जिसमें किसान को अगर फसल की कोई नुकसान होती है तो फसल की नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान अपने फसलों की बीमा करा सकते थे। लेकिन बीमा तमाम क्षेत्रों में से कुछ ही क्षेत्रों में दी गई थी। दो मुख्य क्षेत्र ऐसे थे जिसमें किसानों को बीमा नहीं मिलता था। ये दो मुख्य क्षेत्र थे। एक तो जानवरों के प्रकोप से फसलें बर्बाद होती थी, यानी जानवर फसल खा जाते थे। दूसरा, जो बाढ़ आता था या अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव होता था, और बहुत दिनों तक खेतों में मग्न होने से, जल भराव होने से फसलें बर्बाद हो जाती थी। इन दो चीजों को फसल बीमा में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन कल कृषि मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, और किसानों के फसलों को बचाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए दो फसल बीमा योजना जो है और जोड़ दी गई है। यानी कि फसल बीमा योजना में दो और बातें जोड़ी गई है। पहला ये कि अब अगर किसान के फसलों को जानवर नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका भी बीमा किसानों को दिया जाएगा। और दूसरा, जल के वजह से, यानी कि जल भराव की वजह से, अत्यधिक बारिश की वजह से या बाढ़ आने की वजह से अगर किसानों का फसल बर्बाद होता है तो उनको भी ये बीमा मुहैया करवाई जाएगी। तो अब बिहार समेत देश के तमाम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, और बहुत सारे किसान जो हैं इन मुआवजों से छूट जाते हैं, क्योंकि इन मुआवजों को, यानी कि जल भराव की वजह से जो नुकसान हुआ उन मुआवजों को फसल बीमा में शामिल पहले नहीं किया गया था, लेकिन अब ये शामिल कर लिया गया है। तो अब उन किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है जिनको कहीं ना कहीं जानवर से फसलों का नुकसान झेलना पड़ता है, और बाढ़ के पानी या जल भराव के कारण फसलों का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं और किसान कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इन योजना की जानकारी देते हुए, पहले आप उनको सुनिए। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन दो नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो अभी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान कितने खुश नजर आए, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब किसानों को उन तमाम आपदाओं का दंश नहीं झेलना पड़ेगा या उनका नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार किसानों के पीछे खड़ी हो चुकी है। अगर किसानों के फसल बर्बाद होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कीटों को लेकर और मतलब वज्रपात को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर तो पहले फसल बीमा में पैसे दी जाती थी, लेकिन दो जो अहम क्षेत्र थे, एक थे जानवरों की वजह से नुकसान और दूसरा जल भराव की वजह से नुकसान। ये दो बड़े सेगमेंट जो थे वो फसल बीमा में छूटे हुए थे। लेकिन अब कृषि मंत्रालय ने और भारत सरकार ने इन दो योजनाओं को, यानी कि दो नुकसान वाली चीजों को फसल बीमा योजना में कवर कर लिया है। अब किसान जो है वो राहत की सांस लेंगे। अगर किसान को इन दो चीजों की वजह से तमाम नुकसान होते हैं तो इसकी भरपाई सरकार करेगी, इसकी भरपाई कृषि मंत्रालय करेगी। तो ऐसे देखना होगा आगे सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि किसानों के हित में लगातार फैसला लिया जा रहा है। और हमारी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।